कहाँ ले आया अस्सलाम भाई? वालेकुम सर। तशरीफ रखें यहाँ पर फिरदौस साहब। एक मिनट, ये वही कमरा नहीं है जहाँ कातिलों और चोरों और स्मगलरों को लाकर उनसे पूछताछ की जाती है? फिरदौस साहब आप बैठें तो सही, मैं बताता जी हूँ नहीं, आपको। नहीं बैठूंगा। देखें यहाँ पर ये आम कार्रवाई है। जी नहीं, आम कार्रवाई नहीं है। मैं ये सब फिल्मों में देख चुका हूँ। आप मुलजिम को यहाँ बैठाते हैं और कुछ लोग आईने के पीछे बैठकर देखते रहते हैं। देखें, ये सब मैंने सैकड़ों बार फिल्मों में देखा है। फिरदौस साहब, हमें फिल्मों और ड्रामे वगैरह से कोई मतलब नहीं है, ना ही मुलजिम की शक्ल और सूरत से। इस कमरे में होने वाली गुफ्तगू रिकॉर्ड होती है। यहाँ मशीनें हैं, मेरे कमरे में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, वरना वहाँ पे आपसे बात करता, वहाँ पर चाय पी सकते थे। यहाँ पर सिर्फ इसलिए आए हैं कि गुफ्तगू को रिकॉर्ड करें, सिर्फ इसीलिए आए हैं। आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अब यहाँ बैठ जाए। किस तरफ? जहाँ आपका दिल चाहे। चूंकि मैंने फिल्मों में देखा है कि आदमी को यहाँ बैठाते हैं ताकि आईने से उसे अच्छी तरह से देख सके, इसलिए मैं यहाँ बैठूंगा। ठीक है, यहाँ बैठिए। आप भी बैठे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। चाय पियेंगे आप? जी नहीं। अच्छी बात है, अब अपना काम शुरू करते हैं। अपना तारुफ कराइएगा। मैं हशमत फिरदौस इब्ने अजीजुल्लाह हूँ। सन 1941 में पैदा हुआ और तेहरान में रहता हूँ। फिरदौस साहब, जी। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आपको यहाँ मुलजिम के तौर पर नहीं लाया गया है। यहाँ बस मेरे कुछ सवालों के जवाब देने आए हैं। जी ठीक है, करें। आप किसी गुलामी नाम के आदमी को जानते हैं? जी नहीं। मतलब आप गुलामी नाम के किसी शख्स को नहीं जानते? देखें, गुलामी को जानता हूँ, लेकिन कौन सा गुलामी? एक गुलामी है जिसका रामसर में फलों का बाग है, एक गुलामी है जिसकी सब्जी मंडी में दुकान है, एक गुलामी झाड़ू लगाता है, सड़े गले फल उठा कर ले जाता है, एक गुलामी है जिसका रेस्टोरेंट है। आप किस गुलामी की बात कर रहे हैं? 10 गुलामी है, मुझे क्या पता किसकी बात आप कर रहे हैं। मैं इस गुलामी के बारे में पूछ रहा हूँ। जी, इसे जानता हूं। कहाँ से? एक लंबी कहानी है, तकरीबन 20-22 साल पहले की बात है। अब इसके बारे में आपको कुछ पता है? जी नहीं। मतलब हालिया पिछले चंद दिनों में आपसे कोई राब्ता हुआ इसका? क्यों नहीं, कुछ दिन पहले मुझे फोन किया था। अच्छा, क्या कह रहा था? कह रहा था मुझसे मिलना है। मिलने की वजह नहीं बताई? कहने लगा मुझसे एक काम है जिसमें सबकी भलाई है। फिर मुझसे वो बात करना चाहता था। फिर क्या हुआ? बस यही। मतलब आपने उससे क्या बात की? मैंने उससे कहा कि जिस दिन मुझसे मुलाकात होगी उस दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जहां मिलेगा उसे मार डालूंगा। तो फिर मुलाकात हो गई आपकी? ये लो, अगर मिला होता तो इस वक्त उसकी लाश पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में होती और आप उसकी लाश को चीरफाड़ रहे होते। क्या है? इत्तेफाक से उसकी लाश पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में ही है। मर गया? उसका कत्ल हुआ है। मैंने नहीं किया है।
शायद किसी ऐसे ने मारा है जो आपसे भी ज़्यादा नफरत करता था उससे। पता नहीं मुझसे ज्यादा नफरत करता था या कम। बहरहाल उसके हाथ मुझसे पहले उस तक पहुंच गए। फिरदौस साहब, आप ये बताएंगे उससे इतनी नफरत क्यों करते थे आप? जाती बात है ये। जब कत्ल का मामला हो तो फिर बीच में कोई पर्सनल बात नहीं रह जाती। क्या मैं जरा ठहर सकता हूँ? पैर सुन हो रहे हैं। जी बिल्कुल, बस टहलते टहलते मेरे सवालों के जवाब ही देते रहे। ठीक है। मेरा एक और बेटा था, वो मेरा सब कुछ था, मेरा सब कुछ था। मेरी सांस उसमें अटकी थी, वो मेरा सरमाया था। जब वो पुलिस से भाग रहा था, एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। और कुछ दिनों के बाद वो अस्पताल में मर गया। बहुत दुख हुआ मुझे। लेकिन उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने पूरी उम्र कोई गलत काम नहीं किया था। इस गुलामी ने 3 किलो मुंशियात उसके ट्रक में रख दिया था। उसके फरिश्तों को भी खबर नहीं थी। इस तरह उसने मेरे बेटे को मार डाला। अच्छा, इस गुलामी को आपसे कोई दुश्मनी थी? नहीं। आपके मरहूम बेटे से? नहीं। तो फिर उसने ट्रक में मंशियात क्यों रखी? मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आपको बताना होगा फिरदौस साहब, एक कत्ल का केस है और शायद आपके दूसरे बेटे के कत्ल से भी मरबूत हो ये बात। देखें, घरेलू मामला है। हम राज को राज रखते हैं फिरदौस साहब। मेरे ख्याल में कोई हमें वहां से देख रहा है। अगर देख भी रहा हो तो क्या मसला है फिरदौस साहब, हमारे राज यहाँ पोशीदा रहते हैं। इस किस्म की पूछताछ की सारी रिकॉर्डिंग काम ख़त्म होने के बाद या तो मिटा दी जाती हैं या फिर हमेशा के लिए आर्काइव में रख दी जाती हैं। आपको जो कुछ भी मालूम है वो बता दें, हमसे कुछ न छुपाएं। हमारे मोहल्ले में एक लड़का था, इसहाक। लंगड़ा था। हम उसे इसहाक लंगड़ा कहते थे। हमारे मोहल्ले में एक किताब की दुकान थी। मालिक का नाम था दाऊदी साहब, खुदा रहमत करे। बहुत अच्छे इंसान थे। एक दिन उन्होंने मुझे अपनी दुकान में बुलाया और पूछा कि इसहाक को क्यों चिढ़ाते हो। मैंने कहा, दाऊद साहब मजाक करते हैं। कहने लगे, मजाक का मतलब जानते हो? मैंने कहा, हाँ मैं जानता हूं। कहने लगे, नहीं तुम नहीं जानते।
अच्छा ये बताओ, किसी हमाम में गए हो जहां एक आदमी बदन की मैल छुड़ाता है? तो क्या वो आदमी तुम्हारे बदन की मैल छुड़ाने के बाद तुम्हें दिखाता है और तुम्हारे सामने लाकर हंसता हो कि देखो तुम कितने गंदे थे? क्या ये मजाक है? बदन की मैल दिखाना भी मजाक नहीं है। जानते हैं, मजाक यानी किसी के ऐब को उसके सामने लाना है। मजाक यानी किसी की मैल को उसके सामने लाकर उसको दिखाना है। ये मजाक है। मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आ रहा है। लोगों की जिंदगी खराब करना, हौज की तह में बैठी मिट्टी को ऊपर नीचे करना, ये मजाक उड़ाना है। अच्छा, इस गुलामी को आपसे कोई दुश्मनी थी? नहीं। आपके मरहूम बेटे से? नहीं, तो फिर उसने ट्रक में मंशियात क्यों रखी? मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आपको बताना होगा फिरदौस साहब, एक कत्ल का केस है और शायद आपके दूसरे बेटे के कत्ल से भी मरबूत हो ये बात। देखें, घरेलू मामला है। हम राज को राज रखते हैं फिरदौस साहब। मेरे ख्याल में कोई हमें वहां से देख रहा है। अगर देख भी रहा हो तो क्या मसला है फिरदौस साहब? हमारे राज यहाँ पोशीदा रहते हैं। इस किस्म की पूछताछ की सारी रिकॉर्डिंग काम ख़त्म होने के बाद या तो मिटा दी जाती हैं या फिर हमेशा के लिए आर्काइव में रख दी जाती हैं। आपको जो कुछ भी मालूम है वो बता दें, हमसे कुछ न छुपाएं। मैं चाहता था कि मेरा बेटा भी मेरा ही तरह काम करे, ताकि मैं अपना सब कुछ उसके हवाले कर दूं, हर चीज का मालिक उसे बना दूं, वो बादशाह की तरह हुकूमत करे और मैं राहत की सांस लूं। मेरा बड़ा बेटा जो है, जिसे अभी कत्ल किया गया है, बेचारा वो तो चू चरा भी नहीं करता था। खुदा ने उसे सिर्फ दूसरों के हुक्म की तामील के लिए पैदा किया था, लेकिन उसकी बीवी ऐसी नहीं थी। हशमत फिरदौस की सारी दौलत पर उसकी नजर थी और इसीलिए उसने गुलामी के साथ मिलकर साजिश रची और ताहिर का वो हाल कर दिया। गंदगी खुद मेरे घर में थी, खुद मेरे कुनबे में। मेरी दौलत वजह बनी। अब आप समझे कि मैं क्यों कुछ नहीं बताना चाह रहा था। आप जिस बहू की बात कर रहे हैं वो वही परी सीमा है? नहीं, उससे तो अभी शादी की है। ताहिर का जो ये हाल किया है वो वही औरत है जो व्हील चेयर पर बैठी हुई है। सारी साजिश उसी के जरिए की गई है और आज व्हील चेयर पर आ गई है। हाँ, उनसे मिला हूँ मैं, बात भी की, लेकिन गालिबन अब वो बोल नहीं पाती। जी, जो बोलते हैं वो कुछ नहीं जानते और जो कुछ जानते हैं वो बोलते नहीं हैं। यही दुनिया है। आपके ख्याल में ग़ुलामी का कत्ल कौन कर सकता है? देखें, सांप डसता है और भाग जाता है, फिर किसी दूसरे को डसता और भाग जाता है, फिर किसी और को डसता और भाग लेता है, लेकिन एक बार फंस जाता है। डसता है लेकिन फिर भाग नहीं पाता और वहां लोग उसका सर कुचल देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिरदौस साहब। माफ़ कीजिएगा आपको परेशान किया, आपको काफ़ी जहमत हुई। चाय मंगवाऊँ आपके लिए मैं? नहीं, बस अगर
मुझसे कोई काम ना हो तो मुझे अपने काम करने दें, बहुत मसरूफ़ हूँ मैं। जी जी बिल्कुल जा सकते हैं आप। शुक्रिया। अहमदी, जी सर। मेजर से कहो मेरे कमरे में आए। जी सर। बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ तक आए, मुझे रास्ता मालूम है, हम चला आपके बहुत जाऊँगा। शुक्रगुजार हैं फिरदौस साहब, आप यहाँ तशरीफ लाए, जहमत हुई आपको। नहीं, कोई बात नहीं। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज। तशरीफ लाएं। आपने तो सब कुछ सुन लिया होगा सर। हाँ, सुना है। तो आपका क्या ख्याल है? बैठो तो बताता हूँ। ये आपके जो फिरदौस साहब हैं, अच्छा तो फिरदौस साहब अब हमारे हो अब गए। आपके फिरदौस, ये हमारे फिरदौस, लेकिन वो ज़बरदस्त एक्टिंग कर रहे थे। मुझे भी उनका रोल और एक्टिंग बहुत पसंद आई, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में उनसे होशियार रहने की ज़रूरत है। क्या मतलब, अब ये कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे थे? पता है सबसे ज़्यादा चालाक झूठ बोलने वाले कौन लोग होते हैं? आप बताएं सर। सबसे ज्यादा चालाक झूठे वो लोग होते हैं जो ढेर सारी सच बातें बताते हैं। बस ये हो सकता है कि बीच में एक झूठ भी हो और इस झूठ से सब कुछ बदल जाता है, उलट जाता है। अच्छा, कोई ख़ास पॉइंट है आपकी नज़र में? मेरे ख्याल में उनकी सारी बातें सच थी। वो 20 बरस के दौरान जो कुछ हुआ, मुंह ब मुंह, इसमें झूठ की जरूरत नहीं थी। लेकिन इन तमाम बातों में एक जुमला झूठ हो तो सब कुछ बदल जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि वो जो उन्होंने बताया कि गुलामी से नहीं मिले, अगर इतनी सारी सच्ची बातों के दरमियान वो एक झूठ हम ना पकड़ पाए तो क्या होगा? आपके ख्याल में झूठ बोला है? मेरे ख्याल में हमारा काम यह है कि हम हर बात को सामने वाले पे भरोसा करके यूं ही कबूल ना करें। ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि फिरदौस साहब के छोटे बेटे का कत्ल, फिर बड़े बेटे का कत्ल और उसके बाद गुलामी का कत्ल, इन सब में कोई ना कोई ताल्लुक है। मेरे ख्याल से भी ऐसा ही है सर। तीनों कत्ल एक दूसरे से मरबूत हैं। और एक तशवीशनाक बात। वो क्या सर? मुझे लगता है कि अगला शिकार फिरदौस साहब की मफलूज बहू हो सकती है। मुझे इसकी फिक्र है। गालिबन उसकी जान खतरे में है। तुम जरा ध्यान रखना मेजर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, आपको क्यों बुलाया था? अभी इसका टाइम नहीं है, तेजी दिखाओ और एक टैक्सी बुलाओ बस अड्डे के लिए जल्दी से। हम बस अड्डे तो नहीं जा रहे हैं। क्या मतलब बस अड्डे नहीं जा रहे हैं? वो असल में ड्राइवरों ने फ़ोन किया था, ये कहने लगे कि हम इंतज़ार नहीं कर सकते वहाँ। अब हमें 5 बजे तक या तो पहुँचना होगा या फिर कोई गोदाम उन्हें बताना होगा। अगर हम 5 बजे तक नहीं पहुँचते तो वो लोग माल के साथ वापस आ क्या जाएंगे। कोई मजाक है? क्या अंधेर नगरी है? क्या क्या उनके कोई अपने उसूल नहीं है? उनका यही उसूल है ना। तो तुम्हारी ये 2 गज की जबान जो हमेशा चलती है, कहाँ थी उस वक्त? क्यों नहीं कहा उनसे कि हम इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते हैं? हमारे पर तो नहीं है कि जो उड़कर पहुंच जाए वहां। उड़ के ही तो जाना है हम लोगों को। देखो मोहम्मद, इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूं बिल्कुल। दादाजान, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में हमें एरोप्लेन से जाना होगा। मतलब तैयारा? जी हाँ। देखो, मुमकिन नहीं। क्यों दादाजान, बस यही रास्ता है। नहीं, यही एक रास्ता नहीं है। दादाजान, बस यही एक रास्ता हमारे सामने है। मैं कहता हूँ नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि मैं कह रहा हूँ कि नहीं है। अच्छा मुझे तो बताएं क्यों, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कहीं आप हवाई जहाज से डरते तो नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरता। मैं हाँ उल्लू के पट्टे,
बदतमीज। दादा जान, डरने की कौन सी बात है? हवाई जहाज भी एक सवारी ही है। बिल्कुल नहीं है। सवारी के 4 पहिए होते हैं जो जमीन पर चलते हैं। जब तुम उसमें बैठते हो तो जमीन पर होते हो, लेकिन वो ऊपर होता है। अगर वहां कुछ हो गया तो क्या होगा दादा जान? तुम अखबारात नहीं पढ़ते हो, रेडियो नहीं सुनते हो, टीवी नहीं देखते हो। हर घंटे खबर आती है इधर उधर से कोई हवाई जहाज उलट गया। दादा जान, हवाई जहाज उलटता नहीं है, गिरता है। वही। दादा जान, अगर हम न पहुंचे तो मैं तैयारे से नहीं जाऊंगा। हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तैयारा नहीं। इतनी भाग दौड़, खूबसूरत डिब्बे, मैं कहता हूँ तैयारा नहीं। इतने पैसे जो खर्च किए हैं। तैयारे का सवाल ही नहीं होता, सब कुछ और खर्च। सबसे बुरी बात यह है कि लोग क्या कहेंगे कि हिशमत फिरदौस कुछ करना चाहते थे मगर नहीं कर पाए, क्योंकि तैयारे से डरते थे। किस बेवकूफ में इतनी हिम्मत है कि ऐसी बात कर सके? देखो, ये ड्राइवर बुरा नहीं था ना। ड्राइवर नहीं, पायलट। जानता हूँ उन्हें क्या कहते हैं, लेकिन ड्राइविंग अच्छी थी। अच्छा देखो, ड्राइवरों को फोन करके पूछो कि ट्रक कहाँ है। जी। रिजर्व रिजर्व। बात करो इससे। कहाँ जाना है? जेटी नंबर 3। जी आ जाएं तशरीफ लाएं। दादा जान, 2 ट्रक हमारे वहाँ हैं। हाँ मैं देख रहा हूँ। देखो, जी। तुम जाओ ट्रक के पास रहो, मैं कोई नाव तलाश करता हूँ। जी बिल्कुल। हाँ शाबाश, जाओ। ईसा इधर आओ। जी कहिए। जाओ पहले हिसाब किताब सही करो, फिर आओ। सही नहीं है हिसाब कैसे किताब। हो सकता है? जाओ। ठीक है भाई देखता हूँ। सुनो, जी क्या कैप्टन ममलूक आप हैं? जी नहीं, कैप्टन ममलूक जहाज में है, मैं उनका असिस्टेंट हूँ, हाफिज। आप हाफिज हैं? आज सुबह तक तो था, आपका पता नहीं। आप कहाँ बताएं? कुछ माल है, उधर दुबई तक ले जाना है। अच्छा, कितना माल है? 10 टन छोटे छोटे डिब्बे हैं। बस स्मगलिंग का सामान तो नहीं है ना? ये लो। स्मगलिंग क्या मतलब भाई, मौसमियाँ हैं उसमें। अच्छा मौसम्बी, वो भी इतने छोटे छोटे डब्बों में नुमाइश के लिए ले जा रहे हैं? नहीं, मैं बेचने ले जा रहा हूँ, ऐसे ही नहीं ले जा रहा हूँ। हाँ। इजाजतनामा भी मेरे पास है। अच्छा, तो इतने छोटे डब्बों में क्यों? अब तुम मुनकिन नकीन न बनो, मुझे एक नाव चाहिए उधर जाने के लिए। चलोगे या हाँ, नहीं? मेरे पास नाव है, तुम्हें ले चलूंगा उधर। उधर देखो चीटी पर, शाम को आओ, माल चढ़ा दूंगा। अच्छी बात है, रुको मैं जरा फोन कर लूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब खालिद, मैं हशमत फिरदौस हूँ, बंदर अब्बास।
हाँ, देखें, मैं आखिरकार आपका कीमती सामान ले आया। जी, हम कब पहुंचेंगे वहां? कल सुबह। कल सुबह तक? पता नहीं कौन सी जेटी, उसका नाम? तुम्हारी नाव का नाम क्या है? समंदर की मछली। समंदर की मछली। जी, देखें, सुबह आप वहां मौजूद रहें। अबू खालिद साहब, हमें परेशान ना कीजिएगा। ठीक है, कल सुबह आपसे मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह। मैं चलता हूँ, वहाँ ट्रक पर सामान लादना है वहाँ। ठीक है, ठीक है। तुम्हारी नाव वही है ना? हाँ हाँ, वही है, वही है। देखो, खुदा की कुदरत कितनी खूबसूरती से इसे बनाया है, देख रहे हो तुम? समंदर आपको बहुत पसंद है? बहुत ज्यादा। हाँ, लेकिन कश्ती भी तो कभी कभार डूब जाती है। बहरहाल, अपनी मनहूस जबान को लगाम दो। देखो, पहले तो ये कश्ती इतनी जल्दी डूबेगी नहीं, और अगर डूब भी जाएगी तो समंदर में कोई लकड़ी का टुकड़ा मिल जाएगा जो तुम्हें बचा लेगा, समझे? और अब तुम समंदर का नजारा करो और मजे करो। दादा जान, ये हवा कुछ तेज नहीं चल रही? हाँ, सही कह रहे हो। देखो, तुम्हें तैरना आता है? लॉन्च के डूबने की फिक्र है? ये लो, इससे क्या मतलब है? तुम्हें तैरना आता है? हाँ, आता है। अच्छी बात, मुझे भी आता है, अच्छी तरह आता है। देखो, मैं तो ऐसे मेंढक की तरह तैरता हूँ कि उन्हें लगता है कि मैं उनकी नस्ल से हूँ। समझे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सब सलाम, बखैर? हाफिज मियाँ। अच्छा, ये समंदर की हवा अच्छी नहीं है, आप अंदर जाएं। अच्छा, तो तुम खुद क्यों यहाँ पड़े हो? अरे, ये नाव मेरी है, मेरी जिम्मेदारी है। बाहर खड़ा होना मेरा फर्ज है। वो, अच्छा, माशाल्लाह, तुम कश्ती के मालिक हो। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? 3-4 बार पूछ चुके हो, हाफिज है मेरा नाम। तो फिर 2 बार शाबाश। अच्छा, शेर भी कहते हो? अरे, वो तो पुराने ज़माने के हाफिज होते थे जो शेर कहते थे। आज के हाफिज तो सही से बात कर लें तो बड़ी बात है। अच्छा, समंदर में क्यों काम करना पसंद किया? रोटी के लिए, पेट के लिए समंदर में काम करते हैं। लगता है स्पीड ब्रेकर है। नहीं, कुछ खास बात नहीं है, समंदर थोड़ा परेशान कर रहा है। जाएं जाएं जाएं, अंदर जाएं, अंदर जाएं। ईसा, जाएं जाएं, अंदर जाएं। ईसा, संभल के। क्या हो रहा है? संभल के, हम तो संभल। भीगने वाले ही थे। क्या बात है भाई? सर झुका लीजिए। हाँ, क्या मुसीबत है। खुदा हम पर रहम करे। मौसम बहुत खराब हो रहा है। मेरे ख्याल में तूफान शुरू हो रहा है। ये जो तुम्हारी काली जबान है वो तो चल चुकी है। अब जरूर तूफान आएगा। कभी भी तुम्हारे मुंह से अच्छी बात नहीं निकलती है क्या? कभी भी? अगर चाहें तो कोट उतार ले, मुझे दे दें। अब बिल्कुल भीग गए। लो, इसको खींचो, टांग दो। ईसा, ईसा, आओ।
आया आया आया। आओ, इससे पहनो, इससे पहनो। जी जी। ओहो, मौसम बहुत खराब हो रहा है सर। ये लें, ये इनको पहनिए। ये क्या है? जी बहुत मौसम खराब है। मेरे ख्याल में जब बहुत लॉन्च खराब डूब है, रही ओफो। होती है तो ये पहनते। अल्लाह बचा ले बस हम लोग को। तो क्या हम डूबने वाले हैं? जल्दी जल्दी, पता नहीं क्या रस्सी हो रहा है कसो, यहाँ जल्दी पे। इधर रस्सी कसो, जल्दी दादा जान, जल्दी करो, क्या कर रहे हाँ, हो? क्या मैं हुआ? दादा जान संभाल कह के। रहा हूँ कसो, दादा जान, उठो। दादा जान, दादा जान, ये ओढ़ लीजिए, ये ओढ़ लीजिए, बैठिए बैठिए, ये बैठिए। अरे अरे, ये तो हमारा माल है। क्या कर रहे हैं ये लोग हमारे माल के साथ? हाँ, क्या हुआ? क्या कर रहे हैं ये लोग? पता नहीं, आके देखें आप। देखिए क्या कर रहे हैं वो लोग। ये लोग, अरे ये तो हमारे डिब्बे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं हमारे माल के साथ? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो तुम लोग? ईसा, आया आया आया। अरे जल्दी जल्दी फेंको, क्या कर रहे हो? ये लो, जल्दी जाओ। तुम क्या कर रहे हो मेरे सामान के साथ? समंदर में क्यों फेंक रहे हो? ये कैप्टन का हुक्म है। कैप्टन की क्या मजाल जो ये कहे? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? फिरदौस साहब, नाव में पानी भर रहा है। पानी भर रहा है तो मेरे माल से क्या मतलब? कैप्टन साहब ने कहा है नाव को हल्का करें। ये तुम्हारे कप्तान साहब को तो मैं बताऊंगा। मोहम्मद, जी दादा जान। वहाँ जाके खड़े हो जाओ और अगर कोई भी कुछ फेंकना चाहे तो उसे उठाकर फेंक देना, समझे? फिरदौस साहब, अरे हाफिज साहब क्या करें हम लोग? ना फेंको, ऐसा ना करो। कप्तान ने कैसे कह दिया? दादा जान, हमारे पास कोई चारा नहीं है सामान फेंकने के कप्तान, अलावा। तुम क्यों मेरे माल को समंदर में फेंकवा रहे हो? ये मेरा मत फेंको। सरमाया है, तुमसे मैं निपट लूंगा। ये मेरा सब सरमाया फेंकना है, पड़ेगा। ऐसे नहीं फेंक सकते हो। दादा जान अंदर आ जाएं। मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, मैं नहीं होने दूंगा। कप्तान, क्यों मेरे माल को ऐसे फेंकवा रहे हो तुम? अरे फिरदौस साहब क्या कह तुम रहे नहीं हैं कर सकते हो ऐसे, नहीं कर सकते हो मेरे साथ ऐसा। आप? मजबूरी है, फेंक दो। मैं नहीं फेंकने दूंगा, ऐसा नहीं फेंक करने दो दूंगा। साहब। क्यों ऐसा कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम दादा लोग? जान अंदर चले। हटो, हटो। दादा सब जान फेंक दो। अंदर आइए। दादा जान, मैं अपने माल को नहीं फेंकने दूंगा, मैं अपने माल को नहीं फेंकने दूंगा, नहीं फेंकने दूंगा। दादा जान अंदर आ नहीं जाइए। फेंकने दूंगा। छोड़िए दादा जान वो सब। दादा जान क्या हुआ? दादा जान, इधर लाए, इधर आए, आइए आइए आइए, आराम से। बैठिए, इधर बैठिए। क्या हुआ दादा जान? फेंक दो सब कुछ, जी। सब कुछ फेंक दो, जी जी। फेंक दो सब कुछ। गियर बॉक्स का क्या हाल है? गियर बॉक्स ठीक है। हमारी किस्मत अच्छी थी कि कम से कम जान बच गई हम सबकी, कुछ नहीं हुआ, ठीक रहे। हाँ अल्लाह का शुक्र है। ध्यान रखना। जी।
कैसे हैं? अभी जिंदा हूँ। अगर मारना था तो जरा जोर से मारते। शर्मिंदा हूँ फिरदौस साहब। ऐसा ख़तरनाक तूफ़ान गुज़श्ता 3 बरसों से नहीं आया है। खुदा ने रहम किया। चलें चलें बाहर चलें, ताज़ी हवा ले लें। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या माफ करूं? मेरा हाल तो उस आदमी की तरह है जिसके एक पैर ही था और बैसाखी की मदद से चलता था। एक बार सड़क पार करते वक्त उसको एक कार ने टक्कर मार दी और सड़क पर गिर पड़ा। दूसरा पैर भी टूट गया और ड्राइवर दौड़ा दौड़ा आया और कहने लगा माफ कीजिएगा। उस आदमी को उसने देखा और कहा कि क्या माफ कर दूं? क्या मेरे 1000 पैर हैं? एक ही पैर था, उसे भी तुमने तोड़ दिया। अब मैं क्या माफ करूं? क्या मेरे पास भी 1000 पैर हैं हाफिज? हम बंदर अब्बास वापस लौट रहे हैं। अब क्या फर्क पड़ता है, जहां दिल चाहे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ भाई आ जाओ। हाँ, इधर करो, इधर इस करो। तरफ आ जाओ। इधर आओ, उधर किनारे 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 से। पकड़ा लो। और थोड़ा ध्यान से, ध्यान से। हाँ हाँ उसको गिर न पकड़ो, जाना, उसको ध्यान पकड़ो। से। क्या कर रहे हो तुम संभाल के, लोग? संभाल के। आजा, संभाल संभाल के। के। संभाल के। हाँ संभाल के, अरे संभाल भाई, के। उसको क्यों पकड़ रहे हो? हाँ, आराम से पकड़ो आराम से उसको। आए, चले चले। सही, इधर से, शाबाश। संभाल के भाई, संभाल अल्लाह के। आप लोगों को सलामत रखे। आप लोग बचकर आ गए। खतरनाक तूफान था, बहुत ही खतरनाक। हाँ 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 बिल्कुल सही खुदा कह ने रहे हैं बचा लिया। अल्लाह खुदा का आपको शुक्र। सलामत रखे। अल्लाह आप लोग अल्लाह बच आप गए। सबको सलामत रखे। दादाजान, आप ठीक तो हैं? कहें तो किसी डॉक्टर के पास चलते हैं। एक फिल्म में एक आदमी कह रहा था कि समंदर को कोड़े लगाऊंगा। मुझे लगा कि उसका दिमाग चल गया है, लेकिन आज तो मेरा भी दिल चाह रहा है कि समंदर को कोड़े लगाऊं। अब रात तक यहीं बैठेंगे या फिर तेहरान चलें या कहीं किसी होटल वगैरह में जाके रुकें? अली मुराद को फोन करो। कोई काम है? उस खातून के पैसे तो देने होंगे। अली मुराद की मौसमी बेचना होगी।
भाई कोई कंबल मिल जाएगा? हाँ लाता हूँ। ये लीजिए। शुक्रिया। ये लीजिए। जीती रहो बहू। उस बच्चे को भी दे दो। जी, इसके लिए बनाया है। ये लो बेटा। थैंक यू अम्मी। जब मोहम्मद ने मुझे बताया तो मुझे तो हार्ट अटैक होने वाला था। असल में इस लड़के को पता ही नहीं कि बुरी खबर देर में सुनाई जाए तो बेहतर है। आप तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए होंगे। नहीं भाई, मैं तो इस स्पेशलिस्ट के साथ मौसम्मी के डिब्बों पर बैठकर खुशी से नाच रहा था। इस दुनिया में कोई चीज है जिसका मजाक न उड़ाएं? ये लीजिए। ये क्या है? अकाउंट में कुछ पैसे पड़े थे, सोचा आपके पास रहें तो बेहतर है। अपने पास रखो, मुझे जरूरत नहीं है। मोहम्मद बता रहा था कि उस खातून के सारे पैसे देने हैं। इंतजाम हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो देखेंगे। स्पेशलिस्ट खाने पीने और अम्मी से अच्छी तरह मिलने के बाद आ जाना। हमें रामसर चलना है। रामसर फिर से? हाँ और क्या, अलबत्ता इस बार तुम ना हो तो बेहतर है। अरे क्यों, मैं तैयार हूँ। अभी अभी चल के तैयार होता हूँ। देखा, खुद भी यही चाहता है। अजीब दुनिया है। जब जेब में पैसे होते हैं तो पूरी दुनिया आपकी आशना होती है, और जब जेब खाली होती है तो तुम्हें सबसे मिलना होता है। खुश आमदीद फिरदौस साहब, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए। आइए बेगम साहब, अभी तशरीफ ले आइए। बहुत खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? बैठिए प्लीज, बैठिए तशरीफ रखिए। बैठिए। तवील सफ़र करके आए हैं आप लोग, थक गए होंगे। जी, लेकिन तवील सफर भी अच्छा होता है। जी यकीनन। अच्छा, तो सफ़र कामयाब रहा? मोहम्मद, बेगम साहिबा को चेक दे दो। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया।
बज़ाहिर तो कुछ कम लग रहा है। खुदा की कसम बेगम साहिबा, पूरे 10 टन का हिसाब किया है। जी, लेकिन प्रॉफिट नहीं जोड़ा है। तय ये हुआ था कि प्रॉफिट आधा आधा तकसीम किया जाएगा। फायदा भी जोड़ा है। नहीं जनाब, ये तो मौसम्बी की कीमत है। मैं तो कोई प्रॉफिट नहीं देख रही यहाँ। जी, ऐसा ही है जैसा आप कह रही हैं। कुछ नहीं का आधा कुछ नहीं होता है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इस सौदे में आपको कोई फायदा नहीं हुआ? जी, ऐसा ही है जैसा आप कह रही हैं। पर आपने तो कहा था कि उस पैकिंग और डिब्बे वगैरह के साथ अगर उधर पहुंच जाए तो। मौसम्बी तो उधर पहुंची ही नहीं बेगम साहिबा। हम खतरनाक तूफान में फंस गए थे और सारे फल समंदर में फेंक देने पड़े हमें। इसके बावजूद आप समुद्र में फेंकी जाने वाली मौसम्बी की कीमत मुझे अदा कर रहे हैं। आपकी तो कोई गलती नहीं है। मैं आपको इस सौदे में ले आया था। क्या मैं आपको बच्चा या पागल लग रही हूं? अक्ल रखती हूं। हिसाब किताब किया, देखा अच्छा सौदा है, कबूल कर लिया। अगर फायदा होता तो एक एक पैसा आपसे वसूल कर लेती। और अब जब सब कुछ खत्म हो गया है तो एक एक पैसे का नुकसान भी मैं भरूंगी। हम पार्टनर थे, नफा में और नुकसान में भी। फलाहती इनका चेक। ये रहे फिरदौस साहब। आपका चेक है, रख लीजिए। लेकिन मैं अब क्या बताऊं, क्या कहूं? कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ये सौदा खत्म हो गया। मैं जानती हूं आप थके हुए हैं और होटल जाकर आराम करना चाहते हैं। रात में मुलाकात होगी। असल में मुझे आपसे एक काम भी है। जी, जो काम होगा हम करेंगे। ठीक है, तो रात में मिलते हैं। इजाजत दें। खुशामदीद फिरदौस साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फलाती साहब। आप तशरीफ रखें, हमें रास्ता मालूम है। जी शुक्रिया। खुदा शुक्रिया बहुत बहुत आप। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फलाहती। जी बेगम साहिबा। फिरदौस साहब के साथ मेरा हिसाब किताब कितना लिखा था? मैंने रजिस्टर में लिख दिया है। वो 10 टन मौसम्बी और ईरान से बाहर फरोख्त के फ़ायदे में आधा आधा। अच्छी बात। अब लिख दो, हिसाब हो गया। जी मैडम। वाकई इस दुनिया में सबसे अच्छी चीज जो बनी है वो यही बेड है। हाँ, वैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसी सख्त मिजाज खातून इस तरह की दरिया दिली दिखाएंगी। देखो
इंसान 5 लफ्जों का मजमुआ है। अलिफ नून सीन अलिफ नून। ये खातून बहुत ही अच्छी इंसान है, बहुत ही नेक इंसान है। हम किसके लिए ये सब बातें कर रहे थे? या खुदा।